अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल सिर्फ शबाना की आने वाली एपिसोड में इस वक्त आएगा एक जबरदस्त ट्विस्ट, जब बिलाल उर्फ बावले को मिलने वाली शोहरत और इज्जत की वजह से इसका बाप ना सिर्फ जिंदगी में पहली बार इस पे फख्र महसूस करेगा बल्कि खुशी खुशी उसे शहर जाने की इजाजत देते हुए कहेगा, जाओ और वहाँ से मेरी खोई हुई पहचान ढूंढ कर वापस लेकर आओ। अगर तुम ये कर सके तो समझ लेना तुमने औलाद होने का हक अदा कर दिया है। और फिर बिलाल अपने बाप की खोई हुई पहचान और अपने ख्वाबों को पूरा करने के सपने आंखों में सजा कर हासिलपुर छोड़कर शहर चला जाएगा। और दूसरी तरफ कबीर की दादी का ऑपरेशन हो जाएगा और वो हॉस्पिटल से घर आ जाएंगी। मगर कबीर का बाप जो शबाना को सख्त नापसंद करता है, वो कबीर और शबाना की शादी की मुखालफत करेगा। तो दादी होश में आने के बाद अपने बेटे से कहेंगी कि मेरी आखिरी खुशी की खातिर मान जाओ और कबीर और शबाना की शादी करवा दो। अपनी माँ की बात सुनकर वो शशोपंज में मुब्तला हो जाएगा, क्योंकि वो ना तो दिल से इस शादी पर राजी होगा और ना ही अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को रद्द कर सकेगा। इसलिए दरमियान की राह निकालते हुए अपनी माँ से कहेगा, अम्मा एक काम करते हैं, पहले बस मंगनी करवा देते हैं, शादी बाद में आपके ठीक हो जाने पे करवा देंगे। और कबीर की दादी अपने बेटे की बात सुनकर मुतमईन हो जाएगी, जबकि कबीर जो दिल से शबाना से मोहब्बत करता है और वो ये हकीकत नहीं जानता कि शबाना ने सिर्फ मरती हुई दादी की खुशी के लिए उससे शादी पर रजामंदी जाहिर की थी। वो शबाना के इकरार से बहुत खुश होगा और शबाना से बाकायदा इजहार मोहब्बत करेगा। तो शबाना कबीर की बार बार इजहार मोहब्बत से खौफ महसूस करेगी और दादी की वजह से वो खुलकर अपनी नापसंदीदगी का इजहार भी नहीं कर सकेगी। इसीलिए ढके छुपे लफ्जों में वो कबीर को समझाने की कोशिश करते हुए कहेगी कि मेरा हासिलपुर से यहाँ आने के मकसद में मोहब्बत करना शामिल नहीं था। शबाना सालार की हकीकत जानने के बाद उसकी दी हुई मंगनी की अंगूठी वापस करने की बीवी यमुना के पास वापस करने जाती है, तो उसकी कलाई पे सालार के लगाए गए जख्म देखकर उसे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि सालार न सिर्फ अपनी बीवी यमुना पे हाथ उठाता है बल्कि उसको डरा धमकाकर और दबाकर इसके बाप के आधे बिजनेस पर भी कब्जा कर चुका है। शबाना को अपने घर में देखकर सालार को बहुत गुस्सा आएगा। वो शबाना से खौफजदा हो जाएगा और उसको लगेगा कि एक तो वो इसका पीछा करते करते कराची आ गई और अब इसके घर तक भी पहुंच गई, और अगर अब कहीं शबाना ने इसकी बीवी को इसके खिलाफ वर्गला कर इसका झूठ बेनिकाब कर दिया तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वो शबाना को धमकाते हुए कहेगा, अगर आइंदा तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा। तो शबाना जो कि एक निडर और बेखौफ लड़की होती है, वो सालार की इस खोखली धमकी से नहीं डरेगी बल्कि इसके सामने डट जाएगी और बेखौफी से कहेगी, धमकियां देना बंद करो और करो मेरे खिलाफ कंप्लेन जाकर, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ जाकर कंप्लेन की तो ये जो तुम लोगों की तालियां सुनकर खुश होते हो ना, इन्हीं तालियों के दरमियान तुम्हारा मुंह आ जाएगा और आवाज सुनाई देगी सबको। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है अब क्या होगा आगे? क्या दादी से किए हुए वादे को निभाने के लिए शबाना कबीर से शादी और मोहब्बत कर पाएगी? और क्या कबीर का बाप शबाना और कबीर की शादी होने देगा? और क्या होगा सालार और यमुना की शादी का अंजाम? क्या यमुना सालार को एक्सपोज करने में कामयाब हो जाएगी? क्या शबाना करेगी यमुना की मदद? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।